गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन होगा इक्वेशन का जो हम लोग कल निकाले थे। मैं याद दिला देता हूँ पिछले वाले क्लास का जो कल दिखाया था। ये देखो कल जो मैं समझाया था उसी के फर्दर आगे जाएंगे, और जो आपको थोड़ा बहुत कठिन लगा रहा होगा वो आज आपको थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि हम लोग फाइनली इक्वेशन पे पहुंच चुके हैं, राइट। सो ये देखो कल मैं आपको समझाया था कि ऑसिलेट ऐसा करे कोई बॉडी, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन ऐसा हो कि रेस्टोरिंग फोर्स हो। के पॉजिटिव कांस्टेंट है, माइनस स्टैंड्स फॉर व्हाट, अपोजिट टू द displacement from mean position, I mean equilibrium position. This is equilibrium position. इसके आगे जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा और इसके पीछे जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा। वैल्यू रख के देख भी सकते हैं, वैल्यू रख के देख भी सकते हैं। देखो यदि k प्लस होगा तो k प्लस होगा तो फोर्स माइनस होगा, और यदि x प्लस होगा तो k पॉजिटिव कांस्टेंट है। यदि x प्लस होगा तो फोर्स माइनस होगा, मतलब इधर लगेगा, और जब x माइनस होगा तो x माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वो फोर्स प्लस लगेगा। तो देखो जब इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, और जब इधर जा रहा है तो फोर्स उधर लग रहा है, मतलब यहाँ पे लौटा के लाने वाला है ना। यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर से रुक रहा है, फिर इधर फिर इधर फिर इधर ना। तो इसको हम लोग कल पूरा डिटेल थोड़ा जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स था, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स थे वो सारा निकाल चुके थे। अब हम लोग इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन, ये वाला याद रखना हम लोगों ना, कि इसी को कल मैं इसी के फर्दर आगे गया था। आप लोगों को याद दिला देता हूं कि मैं कहा था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे। सो F बराबर ma आया था, तो कहे थे कि F तो यहाँ पे kx लग रहा है नेट फोर्स, तो फिर मैं कहा था ma हो गया, फिर a इक्वल्स टू माइनस k बाई m था, और ये x हो गया। याद करो मैं इस वेरिएबल एक्सेलरेशन को डील करते हुए बहुत आगे तक जा चुका था, राइट। इसको v dv by dx लिखा था, v आया था, v को dx by dt लिखा था। तो इस तरह करते हुए वो सारी चीजें हम लोग निकाल लिए थे। पोजीशन आ गया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यदि मैं इसको फाइनली लिखूं कि हम लोग इसको मैथमेटिकली ये निकाल चुके थे, x बराबर v नॉट अंडर रूट m बाई k साइन अंडर रूट k बाई m t। याद है ये? फिर उसके अच्छा हाँ, एक और चीज जो समझने वाली चीज है वो देखो, जैसे ही हम लोग इक्वेशन को लेके पढ़ने लगेंगे तो होगा क्या, वो थोड़ा समझ लेते हैं ना। फ्लूइड में, थर्मोडायनामिक्स में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एसी कहीं पे भी, एसी करंट में, पूरा मैकेनिक्स में हर जगह भरा हुआ है, बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। पता है क्या होगा, सबका इक्वेशन ऐसा ही आएगा, बस अंतर होगा ये जो ओमेगा है ना, जिसकी जगह मैं ओमेगा लिखने जा रहा हूं, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो कुछ दूसरे टर्म में होगी। डेंसिटी के टर्म में होगी, लेंथ के टर्म में होगी, g के टर्म में होगी, l के टर्म में होगी, q के टर्म में होगी, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में होगी, म्यू नॉट के टर्म में होगी, वो कांस्टेंट के टर्म में होगी। मतलब ये कि ये जो वैल्यू है, किसी लिख देता हूं, ध्यान से देखो, x बराबर a साइन ओमेगा t। नोटिस करने वाला, अच्छा हाँ, यहाँ पे v नॉट क्या है पता है? ये जो यहाँ पे इसको मार दिया गया था, पिछले क्लास में बोला था कि इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे v नॉट से हिट कर दें,
तो ऐसे ऐसे करेगा वी नॉट से हिट करने के बाद। सो नोटिस ये करो कि कहीं पे भी पूरे कांस्टेंट टर्म को आप कुछ लिख सकते हैं, पूरे कांस्टेंट टर्म को। तो देखो अंडर रूट के बाई एम को मैं ओमेगा लिखा हूं और वी नॉट अंडर रूट एम बाई के को ए लिखा हूं, राइट। ये देखो पता है यही ए और ओमेगा, बाकी ये रिलेशन किसका है, रिलेशन है एक्स और टी का है, रिलेशन पोजीशन और टाइम का है, लेकिन बाकी कैपिटल ए और ओमेगा कांस्टेंट है। ये कैपिटल ए और ओमेगा ये सब बदलते रहेंगे, डिपेंड करेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दोनों बदलते रहेंगे। जैसे हम लोग याद होगा, मैं आपको बॉल नहीं है, कल मैं बॉल आप लोगों को, जैसे मान लो ये रॉड है, यदि रॉड है ये, इसको ऐसे ऐसे कर दे तो ये लेग ऐसे ऐसे हिल लेना, इसका लेंथ होगा जी होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन मिलाकर, तो उसी के टर्म में कितना दूर तक हम लोग इसको छोड़ेंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। सो उस पे डिपेंड करेगा ए, और बाकी जो फोर्स लगते हैं स्ट्रक्चर पे, मास का अरेंजमेंट पे, बाकी सिचुएशन पे जो डेटा होता है उस पे ओमेगा डिपेंड करता है, लेकिन होते दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में ओमेगा और ये, अच्छा ए किस पे डिपेंड करता है वो भी थोड़ा डिटेल बता देता हूं। ए हमें या तो किसी ब्लॉक को, किसी चीज को आप मार दीजिए तो वेलोसिटी दे देते हैं, कितना दूर तक जाएगा उस पे डिपेंड करता है, या फिर आप इसको कितना दूर तक करके छोड़ देते हैं ऐसे। जैसे मान लो मैं इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना दूर करके छोड़ दूंगा उतने दूर तक आगे पीछे होगा ऐसे ऐसे, और ज्यादा दूर करके छोड़ दूंगा तो और ज्यादा दूर तक होगा। सो हम किसी चीज को, चाहे फ्लूइड में जो वुडन ब्लॉक है फ्लूइड में, तो उसको कितना हम डिप करके छोड़ दें, जितना डिप करेंगे उतना ही एम्पलीट्यूड होगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना वेलोसिटी दे देते हैं, मार देते हैं कोई वेलोसिटी मैक्सिमम, उस पे ए डिपेंड करता है, या फिर हम किसी चीज को कितना दूर करके छोड़ देते हैं। जितना दूर करके छोड़ेंगे उतना ही दूर तक ऐसे ऐसे होगा, जितना एंगल बना के छोड़ेंगे उतना ही ऐसे होगा, ज्यादा एंगल बना के छोड़ दोगे तो ज्यादा होने लगेगा। सो कितना दूर हम करके छोड़ देते हैं उस पे, चाहे हम कितना वेलोसिटी ऐसे करके, तो ये डिपेंड करता है। और ओमेगा इस पे डिपेंड करता है कि रेस्टोरिंग फोर्स का नेचर कैसा है, किन किन चीजों पे वो फोर्स वाली बातें वो सब डिपेंड कर रही हैं, है ना। कहीं पे रोटेशनल में टॉर्क पे डिपेंड कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही हमारे पास इसका एक बहाना है, लेकिन सब जगह इक्वेशन यही आना है, ये समझने की जरूरत है हम लोगों को, राइट। सो इसको यूज अब करेंगे, जिसमें से कहीं तो लिख देता हूं जो वैल्यू आया था यहाँ पे, फिलहाल ए की वैल्यू है v नॉट अंडर रूट m बाई के है, और ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट k बाई m है। मैं इसी को बस लिखा हूं और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग कहीं पे भी इसी तरह के इक्वेशंस आया करेंगे। आपको पता है ओमेगा कैसे निकालेंगे, ये भी मैं बता देता हूं, ताकि हम लोग जब इक्वेशन का पूरा इंटरप्रिटेशन के बाद, आज हम लोग इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल एक भारी भरकम इक्वेशन आ गया है, उसी को मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। सो हम लोग ओमेगा कहां से आएगा, दो चीजें हम लोग के सामने है, ए और ओमेगा। ए बता चुका हूं, ओमेगा कहां से आएगा उसकी प्लानिंग सुनो। ए की प्लानिंग में बता दिया, ए की प्लानिंग बता रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन है, कोई इक्वेशन लगा के कितना दूर से छोड़े हैं तो वो सीधा ए मिल जाएगा, कितना दूर से करके छोड़े हैं, चाहे कितना दूर से करके छोड़े हैं, तो लगेगा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने, तो ए तो दे दिया गया। या फिर कुछ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कुछ दे दे तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना दूर तक जाएगा, तो वो ए है। ओमेगा सुनो कहां से निकालेंगे और कहीं पे भी ओमेगा कहां से निकालेंगे, ये समझने की जरूरत है। ये देखो
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर कर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जनरल एक्सपोजिशन पे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जनरल एक्सपोजिशन पे, और F बराबर एम ए लिखेंगे। पता है जब F बराबर एम ए लिखेंगे, यहीं पे नहीं कहीं पे भी, बता रहा हूं कहीं पे भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, ग्रेविटेशन में, पूरे मैकेनिक्स में F बराबर एम ए लिखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। A बराबर x के अलावा जो कुछ मिलेगा उसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब हम लोग को अब मिल जाया करेगा ये वाला, और ये वाला मिल जाएगा तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। ओमेगा निकालना है क्या आप लोगों को? फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनो। F बराबर एम ए लिखेंगे, वहीं से A निकालेंगे, यही F बराबर एम ए से A निकालेंगे। जो x के अलावा जो कुछ बचा रहेगा, माइनस के अलावा x के अलावा जो एक्सप्रेशन बचा रहेगा वो होगा x के अलावा, माइनस के अलावा जो कुछ बचा हुआ वो ओमेगा स्क्वायर होगा। अब आप ये कहोगे कि ये ओमेगा स्क्वायर ये कहां से एक्सप्रेशन आया है? ये सब तो समझ में आ रहा है, ये कहां से आया है? इसको हम लोग पढ़ेंगे ना, यहां से शुरुआत करते हैं, देखते हैं ना एक क्वेश्चन फाइनली। देखो ये वाला इक्वेशन देखो, x बराबर a sin ओमेगा t, x बराबर a sin ओमेगा t। सो v क्या होता है? ये तो x बराबर a sin ओमेगा t हो गया, तो v होता है dx by dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t होगा, ठीक है। इसका मतलब v बराबर हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t। अच्छा, a बराबर होता है dv by dt, तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये आया, cos का माइनस साइन होता है और ओमेगा एक और बाहर आ जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सही है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैं a को इधर कर लेता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। अब जरा देखो तो a साइन ओमेगा टी x है, इसका मतलब हो गया v, पहले तो a लिख लेता हूं, ये वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। पहले ये लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से ये हुआ। देखो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, देखो a साइन ओमेगा t इज x। इसका मतलब फंडामेंटल इक्वेशन एसएचएम का यही होता है। ये अब उल्टा भी कह सकते हैं, देखो यदि a ऐसा है, यदि a ऐसा है, a x के बीच में रिलेशन, तो xt यही होगा, vt यही होगा और at यही होगा। ये समझना एक जरूरी पार्ट है। यदि ax का रिलेशन लीनियर हो और माइनस हो, ये माइनस बहुत जरूरी है, ax का रिलेशन लीनियर हो और माइनस हो, लीनियर मतलब पावर 1 1, ax का रिलेशन एक्सेलरेशन पोजीशन का रिलेशन लीनियर हो, पावर 1 1 हो और ये माइनस हो, ओमेगा इस पर तो कांस्टेंट है, याद है ना, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, ये होता है, ये होता है। और ये कल हम लोग किए थे। यदि मैं कह दूं कि मैं इसको आपको दे दिया ना, यदि मैं कह दूं कि मैं आपको ये दे रहा हूं, तो कैसे इसको डील करोगे? कल वाले की तरह करोगे, कहो कि ऐसा है भाई, a वेरिएबल है तो हम लोग a को लिखेंगे v dv by dx और कल की तरह शुरू कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ये कहां से आया है कल देख चुके हैं, एक तो ये पॉइंट है। आज हम लोग को जरूरत है कि कल वाले की तरह पूरा मैथमेटिकल सारी चीजें ना पढ़ना, बल्कि हम लोग को ये देखना है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है जो हम लोग को समझना था। दूसरा जो हम लोग को समझना है
वो ये है कि ये जो वैल्यू है ये साइन के अंदर है, इसलिए सब 2 पाई पे रिपीट करते हैं, 2 पाई एंगल पे, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। यदि मैं ऐड करता रहूं तो कहूंगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। तो दुनिया के कहीं पे भी एक्सप्रेशन साइन या कॉस हो तो उसका टाइम पीरियड वाला जो एंगल होता है वह 2 पाई होता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से टाइम पीरियड आने वाला है। दिस साइन और कॉस रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 2 पाई एंगल। तो ये जो अंदर में एंगल है ना, ये एंगल, उसको मैं 2 पाई लिखने जा रहा हूं, बल्कि लिख देता हूं अलग से। देखो टाइम पीरियड, नॉट टाइम पीरियड ना, पीरियड बोल, अभी फिलहाल पीरियड लिख देता हूं। टाइम पीरियड तो जब लिखेंगे तब आएगा ना, तो ज्यादा अच्छा है। पीरियोडिक एंगल, पीरियोडिक चेंज इन एंगल ना, पीरियोडिक एंगल, पीरियोडिक एंगल ही लिखते हैं, पीरियोडिक कंटिन्यूटी, पीरियोडिक एंगल, एंगल ऑफ साइन, पीरियोडिक एंगल ऑफ साइन और कॉस ना, पीरियोडिक एंगल ऑफ साइन और कॉस, पीरियोडिक एंगल ऑफ साइन कॉस इज 2 पाई। 2 पाई बाद रिपीट करता है, 2 पाई बाद। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ओमेगा टी, ये एंगल देखो, ये एंगल ओमेगा टी बराबर 2 पाई। तो बताओ टाइम कितना आया, 2 पाई बाई ओमेगा। सो जल्दी से लिख लो। इसी को हम लोग कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं, कहते हैं कि टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। सभी लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया ये। कितने टाइम बाद, ये कहां से आया है ये देखो, क्योंकि हम लोग जब चीजें डिराइव किए तो साइन आ गया। साइन कहां से आया है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि साइन कहां से आया है। तो साइन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आया था कल, और जब साइन आ गया था तो साइन के अंदर एंगल होता है, वो रिपीट करता है 2 पाई बाद। तो लिख दिया इसका पीरियड एंगल 2 पाई है, तो t 2 पाई बाई ओमेगा है, तो कैपिटल T से करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि v भी रिपीट करेगा 2 पाई बाई ओमेगा टाइम बाद ही, और a भी रिपीट करेगा 2 पाई बाई ओमेगा टाइम बाद ही। मतलब पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का जो टाइम पीरियड है वो सबका सेम है सबके लिए, क्योंकि अंदर में यही आ रहा है। इसी एंगल को हम लोग 2 पाई लिख देते हैं तो चीजें चली आती हैं। एक तो ये है जो हम लोग को समझना है। ये वाला लिख लीजिए, टाइम पीरियड आप लोग लिखिए। अब हम लोग एक दो चीजें और समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड ना, पोजीशन, एम्पलीट्यूड ऑफ पोजीशन, एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड देखो पोजीशन का a है, तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड कितना है? यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको पोजीशन का एम्पलीट्यूड लिख दूं, पोजीशन का एम्पलीट्यूड
तो कितना है ये a है, तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड कितना होगा, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड a ओमेगा होगा, और एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, a ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। ध्यान सुनना, एम्पलीट्यूड किसी भी चीज का, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, पोजीशन हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पोजीशन का। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि पोजीशन नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, पोजीशन का एम्पलीट्यूड को सिंपली बाय डिफॉल्ट हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं सिंपली, और वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अभी ब्लॉक के बारे में, अब ब्लॉक ऑसिलेशन लिखा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना आगे तक जाएगा, कितना आगे तक, उसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। या कितना पीछे तक जाएगा तो माइनस बस नहीं लेंगे, राइट। कितना आगे तक जाएगा या कितना पीछे तक जाएगा, वो मेजरमेंट आगे से लेकर पीछे तक का नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम दूरी, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम दूरी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि मैं कहूं कि x मैक्सिमम कितना है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो मैक्सिमम कितना है x, तो कहोगे प्लस a, और कहूंगा x मिनिमम कितना है तो क्या कहोगे बताओ, माइनस है। देखो साइन के साथ। यदि मैं कहूं कि v मैक्सिमम कितना है तो कहोगे a ओमेगा, और मैं कहूंगा v मिनिमम कितना है तो कहोगे माइनस a ओमेगा। मैं कहूंगा a मैक्सिमम कितना है तो आप कहेंगे a ओमेगा स्क्वायर, और मैं कहूंगा a मिनिमम कितना है तो ये होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहेंगे इतना जल्दी में कैसे लिख दिया, तो देखो ध्यान से, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, देखो मैक्सिमम ये, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। तो ये देखो माइनस, यहां पे देखो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो v मैक्सिमम कितना हो सकता है, a ओमेगा। जैसे मैं ये कर रहा हूं कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जब ये 1 होगा तो a मैक्सिमम होगा ये वाला, और जब ये -1 होगा तो ये -a हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, जब ये 1 होगा मैक्सिमम तो a ओमेगा होगा, और जब ये -1 होगा ये, तो यहां पे माइनस, तो ये होगा। सिमिलरली ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये इसको -1 कह देंगे ना, क्योंकि यहां पे माइनस लगा है। जब ये -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा। और जब ये +1 होगा तो ये होगा। सो इसलिए लिखना बहुत जरूरी, इसको भी लिख लो, ये रेंज है पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, सिस्टम का रेंज है ये समझना है। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हो क्या कि ये मैक्सिमम कितने देर बाद होगा, ये बता सकते हैं आप लोग? मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को बताना है कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। मैं तीनों इक्वेशन का बता दिया, इसका मतलब पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। लेकिन बताना है कि ये कितने देर बाद होगा। बीच से शुरू करें, देखो बीच से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम से शुरू कराइए। तो मैक्सिमम 0, मिनिमम 0। बताना है मैक्सिमम कितने देर बाद होगा, कैसे मालूम चलेगा? हाँ, x
x की मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन से x की मैक्सिमम वैल्यू कितने देर बाद होगी बताना है आपको। हाँ मैं बताता हूँ, देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ तो मैं कह दूंगा कि मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी क्या होगा 1 होगा। देखो साइन ओमेगा टी जब 1 होगा तो मैक्सिमम होगा, a हो जाएगा प्लस a। इसका मतलब ओमेगा टी कितना होना चाहिए, ओमेगा टी होना चाहिए पाई बाई 2। इसका मतलब t कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 ओमेगा। ये आंसर है, पाई बाई 2 ओमेगा। अच्छा ये एक काम करते हैं ना, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि टाइम पीरियड के टर्म में बता पाए, कैपिटल टी के टर्म में। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे 2, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 4 ओमेगा। सही है, देखो तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी बाई 4 टाइम पीरियड के टर्म में। अच्छा टाइम पीरियड की ये जो ऑसिलेट हो रहा था ना उसके अनुसार टाइम पीरियड देखते हैं। देखो तो टाइम पीरियड देखो, ध्यान सुनना, टाइम पीरियड ये देखो, देखना यहां से यहां, 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 मीन पोजीशन से यहां 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 यहां, ये एक टाइम पीरियड कहते हैं, फिर रिपीट होने जा रहा है। दिस इज वन टाइम पीरियड, अगेन दिस इज अगेन वन टाइम पीरियड। तो ये समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग ये वाला फोटो बना के फिर ऐसे बना सकते हो, चाहे अलग से मैं बना दूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये 1 मेंशन है, देखो ये 1 तो -1 तक जा रहा है। पता है यहां से यहां तक जाने में जानते हो कितना टाइम लगता है, अभी मैं बताया था कैपिटल T बाई 4 लगेगा। यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, कैपिटल T बाई 4। यहां से यहां तक जाने में कितना लगता है, कैपिटल T बाई 4। फिर यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल T बाई 4। और फिर लौट के आने में यहां तक कितना टाइम लगता है, कैपिटल T बाई 4। तो देखो T बाई 4 ऐसे मीन पोजीशन से T बाई 4, T बाई 4, T बाई 4, T बाई 4। अच्छा कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड है, मतलब कैपिटल T पूरा ये टाइम पीरियड है, ये इतना का है। देखो ऐसे कैपिटल T 2t 3t 4t एंड सो ऑन। तो ये वाला भी लिख लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फोटो बना हुआ है ये एक तो कॉपी में, तो मैं कॉपी में ब्लॉक तो नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसे फोटो बना लो बस। लिख लिया आप लोग? अच्छा इसी फोटो में हमको ये बताओ जरा, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक पता है इसको क्या कहते हैं, इस वाले पोजीशन को, ये देखो ये वाला, इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं और इसे मीन पोजीशन कहते हैं। जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन होता है जनरली, तो ध्यान से इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इसे मीन पोजीशन कहते हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, बताओ? कैपिटल T बाई 2।
देखो यहां से यहां तक ना, बस t/4 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 t/4, तो यहां से यहां तक तो t/2 ही ना होगा यार, ये ना। तो यहां से देखो ऐसे ऐसे देखो t/4 t/4, तो t/2 ही तो हुआ। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो एक और क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, बच्चे कम कर पाते हैं, ये सब सारे एग्जाम में आ चुका है। पूछो, मैं पूछता हूँ, बताइए ध्यान से। ये रहा जिसको फिलहाल 1 दिखाया गया है, इसको मैं लिख देता हूं, ध्यान से, इसको मैं लिख देता हूं, ये है a ना, ये a, तो अब इसलिए ये भी a होगा इधर भी ना। तो चलिए आप लोग हमको बताइए कि मीन पोजीशन से a/2 तक और a/2 से a तक जाने में जो टाइम है 0 to a/2 के लिए टाइम लग रहा है t1 और a/2 से लेकर a तक जाने में लग रहा है t2। बताइए कौन ज्यादा है, बताइए। मीन से a/2 तक जाने में आधा, एम्पलीट्यूड का आधा, मीन से a/2 तक जाने में लग रहा है t1 और यहां से आगे वाला आधा जाने में लग रहा है t2। बताना है कि कौन सा ज्यादा है और आपको ये भी बताना है कितना ज्यादा है, रेशियो कितना है। बताइए कैसे निकालें, जल्दी करिए, पेन चलाइए एक बार थोड़ा। किसी का आया, कोई जल्दी जल्दी बताओ। पहले तो ये बताओ कि t1 ज्यादा होगा कि t2 ज्यादा होगा, पहले ये बताओ। t2 ज्यादा होगा, क्यों? क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, राइट, सही है। देखो ये वाला जो स्पीड है ना वो ज्यादा है और ये वाला स्पीड कम है, तो इसको टाइम कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, a/2 और a/2, तो इसीलिए ये क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो जल्दी तय होगा, डिस्टेंस कवर होगा, और अगला वाला स्लो हो जा रहा है इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। अब रेशियो एग्जैक्ट बताना है कि क्या रेशियो है, वैल्यू कितनी है वो बताओ जल्दी। वैल्यू बताना है कितनी वैल्यू है, कैपिटल टी के टर्म में बताना है, जल्दी कैपिटल टी के टर्म में बताना है। किसी का आया? चलिए मैं बताता हूं, देखिए इधर देखिए, मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं। हम लोग अभी पढ़े थे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, सही है? अच्छा मैं ओमेगा की जगह जानते हो, ओमेगा की जगह क्या भी लिख सकता था, देखो ओमेगा की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूं, देखो कहा जाता है कि टाइम है 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसलिए ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं, ये देखो ऐसे लिख सकता हूं कि a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे
लेकिन अब बहुत सारे फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, आप सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं से कर देता हूं, क्योंकि हर जगह इस तरह का सब्स्टिट्यूट कर करके नया नया लिखना, तो फिर लग रहा है जैसे बहुत सारी चीजें याद करनी होगी, तो जरूरत नहीं है। मैं यही ऐसे बता देता हूं। देखो ये बताओ कि हमें कैसे करना है, वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं कह रहा हूं कि ये रिलेशन है x और t का, बाकी दोनों कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना था मालूम है, हमें x को बस कैपिटल X रखोगे तो t आएगा, और t रखोगे तो x आएगा। तो x की जगह बस a/2 रखना था, बस x की जगह क्या रखना था, कैपिटल A/2 रखना था। तो पता चल जाता कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो मैं करने जा रहा हूं, मैं रखने जा रहा हूं यहां पर, देखो A/2, x की जगह A/2। यदि कोई कहेगा बताइए A/4 जाने में कितना टाइम लगेगा, वो भी बता दूंगा मैं। आप कुछ भी बोलेंगे, आप कहेंगे फिर से लौट के पूरा आ जाने में कितना टाइम लगेगा, वो भी मैं बता दूंगा। कुछ भी आप x रख देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो मैं रखने जा रहा हूं, देखो x की जगह A/2 रखा हूं, -A/2 रखोगे तो भी यहां से जाकर आने का पूरा टाइम बता देगा, ऐसे। तो ये देखो x की जगह रखा हूं a sin ओमेगा t, a को डिवाइड कर दो इधर, तुम्हें मिलेगा 1/2 इक्वल्स टू साइन ओमेगा t। जल्दी से बताओ साइन ओमेगा t, तो ओमेगा t कितना होगी 1/2 हो, π/3, π/6। सो ओमेगा t π/6, सही है। इसका मतलब आंसर देखो आ गया, आंसर आ गया π/6 ओमेगा। देखो π/6 ओमेगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये जो रिजल्ट आया है। तो या तो ये सही है, ऑप्शन में दिया है तो ठीक है। मान लो ऑप्शन में ये दे दे कि एसएचएम का टाइम पीरियड कैपिटल T है, यदि वो कह देते हैं कि एसएचएम का टाइम पीरियड कैपिटल T है, और हम मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड का आधा दूरी तक जाने में टाइम बताइए, तब तो ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा तो दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है। ये देखो 2π/12 ओमेगा। तो जल्दी से बताओ आंसर कितना आया, 2π/ओमेगा को कितना लिख सकते हो, बताओ इसको। जल्दी से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। और मैटर ये नहीं करता कि हम लोग का रिजल्ट आ गया, मैटर ये करता है कि हम लोग ये जो इक्वेशन है ना, इसी से सब कुछ बता रहे हैं, यहीं से निकाल रहे हैं, सब यहीं से सारी चीजें निकाल रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यदि कह दे कि मीन पोजीशन से A/4 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहां से निकाल लो ना, तो A/4 तक ऐसे निकाला जा सकता है। अब हमको ये बता दो जल्दी से, ये देखो हम लोग का मीन पोजीशन से A/2 तक तो आ गया, बताना है कि A/2 से A तक कितना टाइम लगेगा, जल्दी बताओ। 30/2। हाँ
t/2। अरे t/2 तो यहां से यहां तक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जीरो से इक्विलिब्रियम पोजीशन से a/2 तक t/12 है। तो बताओ a/2 पोजीशन से लेकर a तक कितना लगेगा, ये बताना है। हाँ t/6 लगेगा। कैसे? ये देखो, क्योंकि यहां से यहां तक तो मालूम है t/4 है। देखो हम लोग को ये मालूम है कि यहां से यहां तक कितना टाइम है t/4, और यहां से यहां तक कितना टाइम है आधे तक t/12। तो घटा लोगे t/12 में से t/4 में से t/12 घटा लोगे तो आगे वाला टाइम आ जाएगा। तो जल्दी से निकालो सभी लोग, घटाओ। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा हाँ, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिख सकते थे, देखो इसको वैल्यू हमको लिखना हुआ तो मैं ऐसे लिख दूंगा। ये देखो हमको लिखना हो तो ऐसे कहूंगा कि टाइम 0 से a/2 तक, तो कह दूंगा ये है t/12, और फिर लिख दूंगा कि टाइम a/2 से a तक, तो लिख दूंगा t/4 में से t/12 घटाऊंगा तो कितना आएगा बताओ, t/6 आएगा। t/6 आएगा। और यदि कोई कहेगा कि यदि ये वैल्यू कहा गया है, बताइए t1/t2 रेशियो, बताइए रेशियो। तो रेशियो ले लोगे दिस बाय दिस, रेशियो 1/2। तो जब चीजें ऐसी लिखी रहती है ना, पता है जब चीजें ऐसी लिखी रहती हैं तो एसएसटी के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कम समझ पाते हैं। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, क्या क्या पूछ रहे बताओ, कुछ पूछना है आपको? आपका नेटवर्क ठीक हो गया था। क्या क्या ठीक हो गया था? ब्लैक हो गया था क्या ये? अच्छा, लैग हो गया था। सो क्या चीज रिपीट करना है यार, पता तो नहीं चल रहा है। t/6 के बाद। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये देखो 0 से a/2 तक t/12 है, और a/2 से a तक t/6 है। तो ये मैं पूछा था कि रेशियो बताइए ना, ये दोनों t1 t2 का रेशियो। तो t1 t2 का हमारे पास टाइम का है, तो रेशियो ले लेंगे तो 1/2 आएगा। ये मिलता है। अच्छा, ये बताओ, देखते हैं कि फिर से आप ये मोशन तो डायनामिक स्टेट में ही, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। ध्यान सुनना, ये बताओ कि मीन से a/2 से -a/2 के बीच में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, बताओ जल्दी। क्वेश्चन ध्यान सुनो। +a/2, क्योंकि कैपिटल A तो एक्सट्रीम है, +a/2 से लेकर -a/2 के बीच में मिनिमम टाइम ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। और इस मिनिमम टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू x
फ्रॉम, ऐसे देखो, फ्रॉम a/2 प्लस 2x माइनस a/2। हाँ, t बाई x प्लस a/2 से माइनस a/2 तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा? t/4। चलो मैं बता रहा हूं, चलो ध्यान सुनना, चलो देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है, पहले तो यदि मान लो ये कैपिटल a/2 पर है और यहाँ पे जाना है, तो मैं सोचूंगा कि यहाँ से ऐसे जाए, फिर लौटे, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ पे आए। ये नहीं बताना है, ये ऑसिलेशन नहीं बताना है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना नहीं, बल्कि जब जाने लगे तभी बात करते हैं। देखो इधर से जब जाने लगे, तो जब जाने लगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम है t/12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक t/12, दोनों को जोड़ना है। देखो जब ये जाने लगे, देखो ये जब आता है ना ऐसे, तो जब यहाँ जाने, देखो ये जा रहा है, तो t/12, ये देखो जब जाने लगे तो t/12 और अगेन t/12, सिमेट्री है। जो कुछ इधर होता है जैसा, वैसा ही उधर भी होता है। t/6 आंसर है। अब हम लोग कुछ और डिटेल लिख लेते हैं। देखो चलो कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं ना, जो हम लोग जो इक्वेशन लिख चुके हैं उसकी वैल्यू। ये देखो, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला पोजीशन, इसके बारे में लिखते हैं ना। यहाँ पे x की वैल्यू प्लस a है, x की वैल्यू प्लस a है, इस पोजीशन पे लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग, मैं अब डिटेल में स्टडी करने के नाम पे तो पोजीशन बहुत सारे हैं, लेकिन जो अच्छे पोजीशंस हैं वो 3 हैं: इक्विलिब्रियम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। तो क्यों ना हम लोग इन तीनों का अच्छे से डिटेल जान लें, ये मोशन करते हुए ही। तो मैं एक्सट्रीम पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से ना देखो। तो पोजीशन की वैल्यू है, पोजीशन की वैल्यू है x इक्वल्स टू a प्लस a। जानते हो यहां पे v कितना है? v यहां पर v 0 होता है। एक्सट्रीम पे एसएचएम में, हमेशा एक्सट्रीम पर एसएचएम में, ऑसिलेशन में v 0 होता है, और हमेशा एक्सेलरेशन की का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। पता है कितना है? -ओमेगा² a। माइनस क्यों समझ में आ रहा है? देखो माइनस क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पे v 0 हुआ है तो सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है इधर, सबसे ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है। ये है कितने देर में पहुंचा है? ये t/4 टाइम में पहुंचा है, t/4 टाइम में पहुंचा है। तो t/4 टाइम में पहुंचा है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, v 0 है, और एम्पलीट्यूड वाला वैल्यू है। ये डिटेल है एक्सट्रीम पोजीशन का, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ। अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं, मीन पे बात कर लेता हूं, ध्यान से। ये देखो मैं मीन पे बात करता हूं ना, यहां पर, यहां पर मीन पर, मीन पर है ना। जल्दी से बताओ,
x की वैल्यू कितना लिखूं बताओ? 0, x 0। v कितना लिखूं बताओ? v प्लस माइनस a ओमेगा। दो वैल्यू है, पता है क्यों दो वैल्यू है? प्लस माइनस a ओमेगा क्यों दो वैल्यू है? क्योंकि जब इधर जा रहा है, इधर तो प्लस a ओमेगा, और जब इधर जा रहा है तो माइनस a ओमेगा, साइन के साथ है। जब इधर जा रहा है यहां पर तो प्लस a ओमेगा, और जब इधर जा रहा है तो माइनस a ओमेगा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट जानते हो क्या है? ये है मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। मतलब मैं ये कहूं कि स्पीड तो मैक्सिमम तो सही रहेगा, है ना? मैक्सिमम वैल्यू है, यदि साइन ले ले, मैं कहूं कि v स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितना है यहां पर? मैक्सिमम स्पीड होती है स्पीड, उसकी वैल्यू a ओमेगा है ना, ऐसे। नहीं तो यदि साइन के साथ लेंगे तब तो कहना पड़ेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी भी होती है और मिनिमम वेलोसिटी भी होती है, साइन इधर माइनस। अच्छा ये देखो ना, एक्सट्रीम पे 0 होता है ना, उससे भी ज्यादा, उससे भी कम माइनस a ओमेगा होता है। तो साइन एक अलग अपना हिसाब किताब होता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सो यदि मैं कहूं कि बल्कि रियली में यदि मैं कहूं कि यहाँ पे ऐसे लिख दूं क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? देखो बल्कि ऐसे लिख देता हूं, v मैक्स यहाँ पर a ओमेगा प्लस की तरफ, और v मिनिमम कहूं साइन के साथ तो भी लग रहा है कि माइनस a ओमेगा कहना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि स्पीड को समझा जाए जो मैग्नीट्यूड और a ओमेगा है। साइन के साथ लेंगे तब तो हमें क्या करना पड़ रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा देखो दोनों में अंतर है, मैं यहाँ वेलोसिटी कह रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मीन पर, इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम वेलोसिटी भी होती है और मिनिमम वेलोसिटी भी यही होती है। लेकिन मैं कहूं स्पीड मैक्सिमम कहां होती है? तो वो तो इक्विलिब्रियम पे होती है, ऐसे चाहे ऐसे। तो साइन के कारण मिनिमम मैक्सिमम होने लगा है, नहीं तो स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है बताओ? ऑसिलेशन में, एसएचएम में खास कर स्पेशली मैक्सिमम स्पीड कहां होती है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन कितना होता है यहां पर? एक्सेलरेशन ए बताओ। जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखो फोर्स 0, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स 0 है, और उसमें रख के देखो ना एक बार, उसमें रख के देखो 0 आएगा। जो एक्सेलरेशन का आया था इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया था, उसमें रखोगे तो भी 0 आएगा। जैसे x की वैल्यू, तो हम लोग क्या देखे देखो ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा अच्छा, हाँ पहले ये वाला लिख लेते हैं तब आपको बता देते हैं। इधर देखो मैं अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये भी एक्सट्रीम है। जल्दी बताओ। अच्छा एक टाइम नहीं बताया यार, ये इसके बारे में टाइम नहीं बताया। यहाँ पे टाइम कितना लिखे बताओ? टाइम 0 या क्या लिखे और थोड़ा t/4 सही है? t/4 t/2। अच्छा हाँ चलो यहाँ बताओ क्या लिखूं? x बराबर क्या लिखूं? जल्दी बताओ। x बराबर -a। यहां पर ये प्लस a है, कैपिटल A प्लस कैपिटल A माइनस कैपिटल A ना। जल्दी से बताओ यहाँ पे v कितना लिखो बताओ? जीरो। एक्सट्रीम पे 0 होता है, रुक के आता है यार ये। रुक क्या है? 0। जल्दी से बताओ एक्सेलरेशन बताओ जल्दी।
इधर प्लस प्लस होगा इधर की तरफ। अब जल्दी से बताओ कि यदि मान लो मोशन सही में यहां से स्टार्ट किया जाए ना, सही में यहां से स्टार्ट किया जाए और इधर से किया जाए, तो जल्दी से बताओ कितने टाइम में यहां पहुंचे। देखो 3t/4। Yes, sir, 3t/4. नहीं, यहां से नहीं, शुरुआत हो चुकी है। एक बार जब टाइम शुरू हो जाता है तो शुरू हो जाता है और इधर ही जाना था। तो t/4 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 3t/4 ऐसे। अब फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, इकट्ठा सुनो। हाँ बताओ। सर इक्विलिब्रियम पे टाइम जीवित होगा, टाइम जीवित होगा, वापस घूमता रहेगा तो जीवित होगा। इक्विलिब्रियम पे सर यहाँ पे हाँ सर t बोल रहे हो। t=0 t=t/2 और जीवित होगा सर एक कैपिटल टी। कैपिटल टी तो ये वाला है ना, ये वाला देखो, यहां से यहां t/4 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 t/4। तो ये करो कि ये जो वैल्यू है इसको फिर से t कह रहे हो ना ये। हाँ एक और। हाँ तो t भी होगा, 2t भी होगा, 3t भी होगा, बहुत होगा इस तरह का। तो 0 होगा, t/2 होगा, 3t/2 होगा, फिर t होगा, ऐसे होगा। देखो t/2 अगेन t, 3t/2 अगेन 2t अगेन किधर 5t/2 एंड सो ऑन। तो वो आगे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। ये बात में जी मैं कह दूं कि चलो कह रहे हो तो चलो एक टाइम पीरियड में अगला t भी लिख लेते हैं यहां पर, है ना। ये तो लिखते रहो। अच्छा ये इस तरह की बातें ना, ये बार बार अब किसी भी पोजीशन का टाइम लिखा जाए तो कितने टाइम लिख सकते हो किसी भी पोजीशन में, बताओ। इनफाइनाइट लिख सकते हो। कितने सॉल्यूशन होंगे किसी भी पोजीशन के टाइम के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसीलिए बात नहीं हो रही ना, बाकी सब नहीं लिख रहे हैं। अब कंक्लूड कर रहा हूं, इकट्ठा ध्यान से सुनना ना, इकट्ठा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है, और मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है और एक्सेलरेशन 0 होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहीं भी इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ही होता है नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0। कहीं भी बता दो, बात ऐसे चेंज करो, ऑसिलेशन की नहीं है। कहीं पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स 0 और नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। अब करेस्पॉन्डिंग फेज एंगल समझते हैं ना, ताकि हम लोग अब सर्कुलर मोशन वाले एस्पेक्ट को समझ सके। देखो तो फेज एंगल, इसके लिए फेज एंगल देखो, फेज एंगल, क्योंकि फेजर डायग्राम अभी बनाने वाला हूं ना मैं। फेज एंगल है ये π/2 है। लिखो इसको, एक्सट्रीम पोजीशन प्लस वाला फेज एंगल π/2 है। यहां पे फेज एंगल ये वाला जो यहां पे लिखना था, ये फेज एंगल है, फेज एंगल है 0 है या 2π है, यहां वाला मीन वाला ये π/2 है। अच्छा बीच में ये फेज एंगल के लिए इसको हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, बीच में पाई भी तो आ रहा है, बल्कि और भी लिख देते हैं ना इसके लिए, जो बीच में आ रहा है। देखो तो
इसको मैं पाई भी लिख देता हूं बीच वाले लिए। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3 हाँ 0 पाई 2 पाई। ऐसे यहां पे आ जाने के लिए अच्छा ये बताओ यहां पे फेज एंगल बताओ, फेज एंगल यहां। अच्छा ये फेज एंगल कहां से डिराइव है? ये जो फेज एंगल वाली बात हो रही है वो याद करो साइन के अंदर कॉस के अंदर एंगल है। साइन के अंदर कॉस के अंदर एंगल ही होता है, उसीलिए मैं फेज की बात कर रहा हूं। घबराना नहीं है, फेज एंगल मतलब वो साइन कॉस के अंदर वाला जो एंगल है उसी की बात हो रही है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे हाँ -π/2। लेकिन माइनस ना लिखना चाहे तो आगे की बात करूं तो मैं कहूंगा कि 0 से आगे की ही बात करनी है, हम पीछे नहीं जाना चाहते। तो कैसे कहोगे? देखो जैसे मैं कैपिटल टी के टर्म में टाइम बता रहा था वैसे ही एंगल के टर्म में सुनो ध्यान से। पहले कैपिटल टी के टर्म में सुन लो फिर एंगल वाला बताता हूं। एक बार रिपीट कर देता हूं कैपिटल टी वाला। कैपिटल T/2 टाइम T/2 कैपिटल T/4 टाइम कैपिटल T/4 टाइम T/2 3T/4 2T। मतलब यहां से आगे करते हैं T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 राइट। T/4 टाइम इंटरवल π/2 के करस्पॉन्डिंग होता है। तो चलो बताओ यदि मैं 0 ले लूं यहां पर तो ये बताओ कितना एंगल है? π/2 प्लस π/2 कितना हुआ? प्लस π/2 कितना हुआ? 3π/2 और प्लस π/2 कितना हुआ? 2π राइट। π/2 पाई 3π/2 और 2π सही है। 0 π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 2π हो गया। सो अब मैं प्लस बोल रहा था, अब मैं प्लस करने के बाद एडेड वैल्यू बता रहा हूं। 0 π/2 पाई 3π/2 2π। और ये बात एंगल कहां से आ रही है? वो साइन कॉस वाले से जो वैल्यू आया हुआ है। सही है। कौन सा वाला? मैं ये कह रहा हूं कि टाइम के टर्म में जो साइन वाला जो हम लोग का वैल्यू आया है साइन कॉस वाला, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे पोजीशन वाला मैं बता रहा हूं। पोजीशन वाला मैं कह रहा हूं कि ये 0 है, 0 टाइम 0 है तो ये T/4 है प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस टाइम तो चलता रहता है ना। यहां से T/4 टाइम यहां पे जाने में लगेगा। अब प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 मैं कह रहा हूं कैपिटल T/4 π/2 फेज एंगल के बराबर होता है, ये बोल रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि T/4 यहां पे लगा तो π/2 हो गया होगा। फिर प्लस T/4 करोगे तो प्लस π/2 करोगे, फिर प्लस T/4 करोगे तो फिर प्लस π/2 करोगे, फिर प्लस T/4 करोगे तो फिर π/2 प्लस करोगे। भाई T/4 में π/2 एंगल जोड़ना पड़ेगा ना साइन और कॉस के अंदर। एक और फेजर डायग्राम के बारे में एक और आइडिया सुनो ध्यान से, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से। ये देखो यदि मैं पोजीशन के बीच में फेज एंगल बात करूं तो बताओ मीन और एक्सट्रीम के बीच में कितना फेज एंगल डिफरेंस होना चाहिए? बताओ मीन और एक्सट्रीम के बीच में, मीन और एक्सट्रीम के बीच में π/2 और एक्सट्रीम के बीच में पाई
एक्सट्रीम और एक्सट्रीम के बीच में पाई। और एक और दूसरी चीज एक और ध्यान सुनना, ये देखो जब किसी चीज का मैक्सिमम होता है और किसी चीज का मिनिमम होता है ना, तो इनके बीच में एंगल पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, जैसे मिनिमम मैक्सिमम वाला था। फिर ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी चीज का मैक्सिमम हो वहां किसी चीज का मिनिमम हो, तो फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई बाई 2 का। अब किसी चीज का मैक्सिमम हो वहीं पे मिनिमम हो तो पाई का अंतर होता है। पाई मतलब उल्टा होता है, पाई मतलब उलट जाना होता है। तो बताओ पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच में कितना फेज एंगल डिफरेंस होता है? अच्छा ये तो पोजीशन के लिए लिखे थे ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब मैं अलग वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। बल्कि मैं यदि चला जाऊं वहां पे जो वैल्यूज थी, अच्छा ये वाला समझ में आया तो मैं इसको हटाऊं, फिर हम लोग लौट के आते हैं वहां पर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम लोग, मैं आपको दिखाता हूं, जो एक लिख लो तो फिर मैं वो वाला दिखाता हूं आपको। ये वाला लिख लो जल्दी से, जो लोग नहीं लिखे हो। लिखिए। चलो अब देखो सभी लोग को ध्यान से, यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग लिखे थे इसमें फेज एंगल डिफरेंस दिखाता हूं। देखो तो फेज एंगल डिफरेंस, ये देखो फेज एंगल डिफरेंस, नोटिस करना ना। ये देखो इनके बीच में ये जो दिख रहा है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में डेल्टा फाई की वैल्यू होती है पाई बाई 2। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि एक जगह साइन है एक जगह कॉस। यदि मैं इसमें पाई बाई 2 जोड़ दूं अंदर में तो ये वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये देखो फिर से कॉस और साइन है, इसलिए इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है पता है? डेल्टा फाई फेज एंगल डिफरेंस अगेन पाई बाई 2। और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है पता है? इनके बीच में, जल्दी से लिख लो इसको भी। अब पता है यदि हम लोग ऐसे बात करें कि फेज एंगल डिफरेंस रियली में कहते किसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सुनो ध्यान से। कभी भी साइन और कॉस में आप नहीं बात कर सकते, वो तो मैं भले ही लिख दिया। फेज एंगल डिफरेंस तभी सेम होगा, तभी डिफरेंस निकाल पाएंगे जब ये ऑपरेटर सेम हो। नोटिस करो इस बात को। तो मैं इसको लिखता हूं, देखो तो आखिर इसको लिखे क्या लिखा जाए तो हम लोग सेम कर पाएंगे। देखो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो अब बताओ साइन सेम हुआ कि नहीं? ये अलग बात है, v और x है, लेकिन जिसे फेज एंगल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेज एंगल, दिस इज कॉल्ड फेज एंगल। लेकिन फेज एंगल डिफरेंस केवल तभी आप निकाल पाएंगे
जब ऑपरेटर सेम हो, कॉस और या कॉस कॉस हो या साइन साइन हो। तो बताओ अब साइन साइन कर लिया कि नहीं, बताओ रियल में यही कॉस ओमेगा टी हुआ कि नहीं, बताओ। तो क्योंकि तो अब ये एंगल डिफरेंस लो, ये वाला एंगल इस अंदर के पूरे एंगल को फेज एंगल कहते हैं, इसके अंदर को पूरे एंगल को फेज एंगल कहते हैं, इसको पूरे एंगल को फेज एंगल कहते हैं। तो बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। क्या तुम लोग इसी तरीके से इसका कर सकते हो, जरा करो तो जल्दी से कॉपी में करो, इसको सेम करके डिफरेंस निकालो ना, एक बार सेम करके डिफरेंस निकालो जल्दी। इस बार किसकी बात हो रही है, V और A की बात हो रही है और फेज एंगल डिफरेंस की बात हो रही है। तो क्या करना होगा आपको, यहां पे cos है, यहां पर cos है, तो यहां भी cos करना होगा, यहां sin है तो वहां sin करना होगा, कुछ तो करना होगा ना। तो जल्दी से करके बताओ, जल्दी से। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं a बराबर ओमेगा स्क्वायर a। अच्छा हाँ, एक और नोटिस करने वाला पॉइंट देखो तो, जो आपको ध्यान रखना है, ये प्लस होना तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ये प्लस है तो फिर यहाँ मतलब प्लस प्लस होना चाहिए, माइनस वाला भी नहीं होना चाहिए, तब सही रहेगा। ऐसे मतलब ये साइन साइन तो होना ही चाहिए, यहाँ पे प्लस प्लस भी होना चाहिए जो कि था प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो मैं प्लस के यहाँ प्लस इसलिए मैं प्लस के टर्म में लिख रहा हूँ इसको, और लिखूंगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। सही लिखा हुआ देखो तो प्लस हो गया, देखो क्या ये cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 करोगे तो ये माइनस साइन ओमेगा t नहीं होगा, ये हो जाएगा, सही है। और देखो प्लस प्लस भी हो गया, देखो अब बताओ cos cos है प्लस प्लस है, तो ये फेज एंगल है, दिस होल क्वांटिटी इज नोन एज फेज एंगल। फेज एंगल, व्हाट इज फेज एंगल डिफरेंस, जल्दी बताओ। सही है, ये कहां से लिखा हूं समझ में आ रहा है, सभी अब सभी लोग ये करेंगे, हाँ बताइए पूछिए। अच्छा यहाँ पे और भी कुछ नया करना चाहते हो, अच्छा हाँ इससे मतलब नहीं है, ये तो वेलोसिटी या पोजीशन एक्सटेंशन के लिए तो रहता है, ये बात नहीं है, बस एंगल का देखना है। हाँ सभी लोग ये वाला करेंगे, सभी लोग करिए तो ये वाला। इनका कहना था कि सर ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे, ओमेगा यहाँ पे नहीं है, ये सब तो ये तो वैल्यू में तो रहेगा ना ये, अब वो भी सेम कर देगा तो पोजीशन वेलोसिटी एक्सटेंशन सब सेम हो जाएगा फिर तो वो नहीं देखना है, एम्पलीट्यूड नहीं देखना है हम लोग को। सभी लोग ये वाला करें जल्दी से, x और a करें, देखें कि पाई आता है, जल्दी करो जल्दी करो, x वाला और a वाला जल्दी करो। आ रहा है, इसको क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, इस वाले वैल्यू को, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो हमें क्या देना, ध्यान में बताओ, ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस पाई, सही है। साइन ओमेगा t प्लस पाई मतलब माइनस साइन ओमेगा t होता है, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है,
इसमें कोई अंतर नहीं है। लिख लिए? अब हम लोग थोड़ा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। फेजर डायग्राम होगा, उसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखो तो फेजर डायग्राम नोटिस करो, जो हम लोग ये वाला बात कर रहे थे, ऐसे वाला, वो कहीं पे भी किसी भी तरह का हो सकता है। बॉटल जब वो डूबा हुआ था, ऐसे डिप किए थे तो ऐसे कर रहा था, सिंपल पेंडुलम लिए थे तो ऐसे कर रहा था, राइट। तो यहां पे भी देखो मीन पोजीशन से ऐसे कर रहा है, ये ऐसे हाँ। ये जो एक्सटी ग्राफ है ना, तुम अपने कॉपी में देखोगे, जो इक्वेशन अभी जस्ट लिखा था ये वाला, ये देखो इसी का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ध्यान सुनना ना, देखना, ये xt vt और at जो निकाल चुके हैं हम लोग डिफरेंशिएट करके। पोजीशन टाइम में दिया आपके पास है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो vt हो जाएगा, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो at होगा। ये देखो साइन कर्व है, देखो साइन कर्व है। vt ग्राफ देखो, vt ग्राफ देखो कॉस कर्व है, देखो कॉस। और at ग्राफ देखो माइनस साइन कर्व है, माइनस। प्लस साइन ऊपर से होता है, प्लस साइन ग्राफ ऊपर से होता है, माइनस साइन ग्राफ इधर से होता है, नीचे से। अच्छा ये बताओ कि पार्टिकल का पाथ कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है? कर्व नहीं है, ये गधे ग्राफ है। पाथ तो ये होता है स्ट्रेट लाइन। देखो अभी कल ही तो बताया था। हाँ बताओ, क्या पूछ रहे बताओ। जी का इफेक्ट नहीं लगेगा? हाँ जी का इफेक्ट नहीं लगेगा? नहीं, mg लग रहा है ना, इसमें kx भी लग रहा है और mg भी लग रहा है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कांस्टेंट फोर्स लगने से फर्क नहीं पड़ता, आगे देखेंगे अभी। जानते हो एसएचएम में एक बड़ा पॉइंट है, ध्यान सुनो। एसएचएम में कांस्टेंट फोर्स ऐड कर देने से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, बाकी कैरेक्टर वही रह जाता है, आगे आएगा। इनका कहना था कि mg लग गया है तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? तो mg एक कांस्टेंट फोर्स है जिसके लग जाने से इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस ये पूछ दिया इसलिए बता रहा हूं। कांस्टेंट फोर्स ऐड कर देने से एसएचएम में कांस्टेंट फोर्स ऐड कर देने से इक्विलिब्रियम पोजीशन की शिफ्टिंग हो जाती है, बाकी पूरा कैरेक्टर वैसे ही रहता है। ये देखो फिर से वही जो भी देखे थे हम लोग, ये ऊपर नीचे यदि ऑसिलेट कर रहा है, पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, वो ऐसे पाथ। लेकिन यदि हम लोग टाइम को आगे बढ़ाते हुए पोजीशन को प्लॉट करें, यदि टाइम को आगे बढ़ाते रहें, चाहे एक पेपर ले लो और खींचते रहो इस पे ऐसे, तो यही ग्राफ बनेगा। तो जो ग्राफ बना था उसको रियलाइज करवा रहा हूं कि वो रियली में पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे नहीं होता है, ठीक है? पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे होता है, ये टाइम के साथ ग्राफ बन रहा है इसका। अब वो पॉइंट सुनो ध्यान से, बहुत फोकस करो मेरी बात पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ध्यान सुनना ना। फेजर डायग्राम सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है डायमीटर के लॉन्ग,
डायमीटर के लॉन्ग कितने डायमीटर होते हैं? सब पे पार्टिकल का प्रोजेक्शन एसएचएम करता है। ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है, दिस इज एक्स, ये एग्जैक्टली एसएचएम करता है, एग्जैक्टली एसएचएम करता है। उसी के इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, पता है जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये देखो एक प्रोजेक्शन है, इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है, इसी ये एक्स एक्सिस है, तो ये भी कह लो एक्स एक्सिस है, ये एग्जैक्टली एसएचएम करता है। ये देखो फिर से वही वाला ग्राफ है, इसी का प्रोजेक्शन है, ध्यान से देखो, इस पर तो सही में एक्स यही वाला है, देखो पार्टिकल इस पे देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये देखो इस जो ब्लैक कलर का है वो सर्कुलर मोशन करता हुआ एक पार्टिकल है जो एसएचएम नहीं कर रहा है। जो ब्लैक वाला है वो तो पीरियोडिक मोशन है उसका, जो ब्लैक वाला है वो ऑसिलेशन नहीं है, वो एसएचएम नहीं है। लेकिन ब्लैक कलर का एक्स एक्सिस, ध्यान से, ब्लैक कलर का एक्स एक्सिस एसएचएम करता है, ब्लैक कलर का वाई एक्सिस एसएचएम करता है, ब्लैक कलर का किसी भी डायमीटर के अलोंग उसका प्रोजेक्शन एसएचएम करता है। तो जो ब्लू कलर देख रहे हो ना, वो ब्लैक का एक्स कोऑर्डिनेट है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ब्लैक कलर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वैल्यू, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म करता है। वाई वाला रेड कलर वाला जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है ब्लैक कलर वाले सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और उसी का देखो ये ग्राफ है टाइम के साथ। इमेजिन कर पा रहे हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो वही नजर आएगा, देखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला। ये देखो ये देखो पार्टिकल का, ये सब पार्टिकल का पाथ है, सर पार्टिकल का पाथ नहीं है, पार्टिकल का पाथ यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल है, यहाँ पे तो पार्टिकल को चलाता हुआ ये पार्टिकल नहीं चल रहा है, ये अज्यूम करो कि पार्टिकल की ये वैल्यू है, v वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है ना, ये रियल में पार्टिकल का पाथ नहीं है, ये ग्राफ है। पार्टिकल रियली में फिजिकली यहाँ है, ये तो पार्टिकल चलता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू को यहाँ दिखाया गया है ग्राफ में, ये समझना है। पार्टिकल तो मोशन ये कर रहा है, ये वाला। अब ये हम लोग को देखने वाली बात है, देखो ये जो मैं आपको ग्राफ अभी पढ़ाया था ये साइन ग्राफ है, आगे भी ऐसे ही रहेगा, आगे भी ऐसे ही रहेगा टाइम के साथ। ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आगे भी ऐसे ही रहेगा, आगे भी रिपीट करेगा। ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, सिमिलर पैटर्न आगे रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी वाला है, दोनों एक साथ यहाँ पर पोजीशन के साथ है, टाइम के साथ है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट वाला याद करो, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का देखो, पावर 1 देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद स्लोप माइनस, लीनियर स्लोप माइनस स्ट्रेट लाइन, स्लोप माइनस स्ट्रेट लाइन। ये वाला तो हम लोग बाद में देखेंगे, वो वैल्यू देखते हैं ना, वो मैं वैल्यू जो भी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे सर्कुलर मोशन का, आपको याद दिला देता हूं, ध्यान सुनना ना। अच्छा ये काम कर देते हैं, लौट के चलते हैं फिर से वहां पे, आपको उसी में दिखा देता हूं।
ये देखो, जब इसको मैं यहां पे करके सर्कल बना दूं, यदि मैं सर्कल बना दूं ऐसे, ध्यान से, यदि हम लोग सर्कल बना देना तो किसी मोमेंट पे जब ये यहां पे रहेगा ना पार्टिकल, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये देखो ए कोऑर्डिनेट है, ए रेडियस देखो ए है, ये वाला, ये ए, तो ये पार्टिकल जो घूम रहा है ना ओमेगा से घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, और ए एंगल मान लेते हैं थीटा। जो मैं आपको समझाया था, दिखाया था, उसी को मैं लिख रहा हूं। ये घूम रहा है तो थीटा बढ़ता रहेगा, और ओमेगा से घूम रहा हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो जानते हो थीटा कितना होगा, ओमेगा टी होगा, ये ओमेगा टी होगा। अब हमको ये बताओ कि यदि ये रेडियस ए है, रेडियस ए है, रेडियस ए है, रेडियस, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी बताओ, एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, a cos थीटा, a cos थीटा। और यदि हम लोग यहां से माने होते ऐसे घूमता हुआ, यहां से जैसे ये मैं उल्टा मान लिया, यदि हम लोग ऐसे घूमता हुआ मान के एंगल ऐसे कैसे चल रहा है, बस जानते हो ये cos साइन, अभी हम लोग समझेंगे cos साइन में क्या अंतर है, अभी जस्ट समझेंगे। फिलहाल x इक्वल टू क्या आएगा, x cos ओमेगा cos थीटा, और y कितना है बताओ, y a cos थीटा मतलब a cos ओमेगा टी, और y मतलब a sin ओमेगा टी। हम लोग इसी की बात कर रहे थे, पता है, हम लोग एग्जैक्टली इसी की बात कर रहे थे। जिस तरह का मैं जिस रेफरेंस से माना हूं उसके अनुसार हम लोग इसकी बात कर रहे थे। तो मतलब जो ये वाला मोशन था ना, हम लोग उसकी बात कर रहे थे, उसी को हम लोग इस पे दिखाए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये कॉस और साइन अलग अलग आ गया, जिसको हम लोग साइन समझ रहे थे वो कॉस आ गया, जिसको हम लोग कॉस समझ रहे थे वो साइन आ गया। ध्यान से सुनना कि अंतर कहां से आया है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनो तो मेरी बात, ताकि हम लोग और डिटेल में इसको समझ पाए। ये देखो, यदि कोई पार्टिकल a sin ओमेगा t है, और यदि कोई पार्टिकल का इक्वेशन a cos ओमेगा t है, ध्यान से सुनना ना, इसको मैं कैसे सोच रहा हूं, इसको मैं ऐसे सोच रहा हूं, पार्टिकल को जरा सुनो, चाहे इसी को ये मान लो मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है ऐसे ऐसे ना, और किसे t0 कहते हैं, फिजिक्स में कहीं पे भी t0 की बात करते हैं तो ध्यान सुनना। कोई मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, कोई चीज गिर रहा है, कोई ऑसिलेट कर रहा है, कोई ऐसे 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 रोटेशनल वाला कुछ हो रहा है, कोई भी फिनोमेना दुनिया का हो रहा है। मैं आंख बंद किया हूं और मैं आंख खोलूंगा, कहूंगा t0 है, ऑब्जर्वेशन लेना चाहता हूं, फोकस करो मेरी बात पे। तो अब हम लोग, मैं आपको मोस्ट जनरल इक्वेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, ये मोशन हो रहा है, मैं आंख बंद किया हूं, ये मोशन हो रहा है, आंख बंद किया हूं, मैं आंख खोलते ही ऑब्जर्वेशन शुरू करूंगा और कहूंगा t0 है। रियली में पूरे फिजिक्स में इसी तरह की बातें होती हैं, ये समझो। तो मैं आंख खोला और कहा t0 है, बताओ जब मैं आंख खोलूंगा तो ये कहां रहेगा, ये सब नहीं देखना, ये सब नहीं देखना, बताओ कहां रहेगा, कितनी संभावनाएं हैं कहीं रहने की,
इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, पता नहीं कहाँ रहेगा यार ये। मैं ये कह रहा हूं कि मोशन हो रहा है, चाहे सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं आंख बंद किया हूं, मैं ऑब्जर्वेशन लेना चाहता हूं और t0 कह के आंख खोलूंगा कहूंगा t0, अब मैं देखना चाहता हूं, तो पता नहीं यार सिंपल पेंडुलम कहां रहेगा, आंख खोलूंगा फिर क्या मालूम कि कहां रहेगा। तो जनरल इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं, उस जनरल इक्वेशन का स्पेशल वैल्यू सुनो ध्यान से। यदि आप आंख खोले, ध्यान से, यदि आप आंख खोले और यदि बीच में रहा और इधर जा रहा होगा, आंख खोले और ये बीच में होगा इधर जा रहा होगा, तो इक्वेशन ये वाला होगा ना। ये वाला होगा, सही है। मेरी बात ध्यान सुनोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आंख खोले और बीच से इधर जा रहा होगा तो ये होगा। यदि आप आंख खोले और ये बीच में रहेगा, बीच में रहेगा पर उधर जा रहा होगा, तब क्या होगा देखो। यदि आप आंख खोले बीच में होगा और इधर जा रहा होगा, इसको भी लिख देता हूं, ध्यान सुनना, तो इसका इक्वेशन होगा माइनस ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, आप आंख खोले, अब हम लोग धीरे धीरे जनरल की तरफ जा रहे हैं। मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं जनरल लिख के स्पेशल नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं स्पेशल बता के फिर बाद जनरल बता के फिर याद दिलाऊंगा आपको। यदि मैं आंख खोला और ये एक्सट्रीम प्लस एक्सट्रीम पे है, आंख खोलते ही t बराबर 0 प्लस एक्सट्रीम पे है, ध्यान से यही लिख देता हूं। ये देखो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और प्लस एक्सट्रीम पे है और अब इधर जाएगा, प्लस एक्सट्रीम पे है। यदि ऐसा है तो इक्वेशन की वैल्यू होगी a प्लस a cos ओमेगा t, सही है। बल्कि मैं इसको इधर बना देता हूं, ये वाला। यदि वो प्लस एक्सट्रीम पे है तो यदि कोई x बराबर आंख खोला प्लस एक्सट्रीम पे है, अब इधर जाएगा, तो इक्वेशन होगा t बराबर 0 पे है, सब जगह लिख भी देता हूं, t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर 0। जानते हो इक्वेशन क्या होगा, प्लस a cos ओमेगा t। और यदि वो आंख खोले, आंख खोले t बराबर 0 माने और कहे कि अब ये बात हो रही है, हम आगे की बात करेंगे, तो यहां पे है। पहले देखो आंख खोले तो यहां पे रहते हुए इधर जा रहा था, दूसरी बार आंख खोले तो यहीं पे था, इधर जा रहा था, एक बार आंख खोले तो एक्सट्रीम पे था, इधर आने वाला था, और एक लास्ट है एक्सट्रीम इधर पे था और इधर आ रहा था। ये वाली बात हो रही है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x बराबर माइनस a पर है, t बराबर 0 है। इसके लिए जो इक्वेशन है ना, उसकी वैल्यू है माइनस a cos ओमेगा t। जल्दी से लिख लो तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जल्दी से लिख लो। आपको तब आइडिया लगेगा कि रियली में साइन और कॉस में अंतर नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कि t बराबर 0 पे कहां से शुरुआत है, कहां पे है। जल्दी, फिर गायब हो गया क्या? देखो हम लोग इसको पढ़े थे, हम लोग इसको पढ़े थे, इसमें सब एक ही बात है, साइन या कॉस का होना सब एक ही बात है, बस अंतर इतना है कि वो बस डिफरेंस आता है शुरुआत कहां से है।
तो जो हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, जो इक्वेशन ये वाला पढ़े थे, वो बस ये था कि मीन पोजीशन से शुरुआत है और इधर जा रहा था। इसका मतलब है मीन पोजीशन से शुरुआत है, उधर जा रहा था। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम प्लस एक्सट्रीम से शुरुआत है और इसका मतलब है माइनस एक्सट्रीम से शुरुआत है। देखो कैसे मैं बोल पा रहा हूं। t बराबर 0 रखोगे तो 0 आएगा, x बराबर 0 आएगा। t बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 आएगा, और यहाँ पे t बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 ही आएगा। लेकिन जब यहाँ पे t बराबर 0 रखोगे तो x बराबर प्लस a आएगा, और यहाँ पे t बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस a आएगा। देखो हाँ बताओ। सर पॉजिटिव एक cos ओमेगा टी पास होगा। हाँ पॉजिटिव एक cos ओमेगा टी पास होगा सर, ट्रांसफर में पॉजिटिव है ओमेगा। ओमेगा टी पास होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही यार, कैसे बताऊं मैं। हाँ बताओ। नाम दे क्या हुआ? चलो ये समझ में नहीं आया। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये a cos ओमेगा t हो, चाहे माइनस a cos ओमेगा t हो, चाहे प्लस a sin ओमेगा t हो, चाहे माइनस a sin ओमेगा t हो, ये मतलब क्या है वो समझो। ये मतलब ये है कि प्लस a sin ओमेगा t मतलब बीच में रहते हुए, शुरुआत बता रहा हूँ, शुरू में बीच में होगा और इधर जाएगा। माइनस a sin ओमेगा t मतलब शुरुआत में t बराबर 0 के बीच में होगा पर उधर जा रहा होगा। प्लस a cos ओमेगा t मतलब बीच में नहीं होगा, वो एक्सट्रीम से शुरू करेगा। एक्सट्रीम में जब यहां पहुंच रहा है तब t बराबर 0 माना जाएगा, और माइनस a cos ओमेगा t का मतलब है जब यहां पे रहेगा तब t बराबर 0 माना जाएगा। t बराबर 0 तो कभी भी माना जा सकता है, और किसी भी क्वेश्चन में माना जा सकता है, किसी भी फेनोमेना में माना जा सकता है, कहीं पे भी माना जा सकता है t बराबर 0। तो इन सभी क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि पैटर्न या ऑसिलेशन या फेनोमेना बदल गया, बस अंतर इतना है कि t बराबर 0 कहां माना गया था। यही रीजन है कि कहीं भी मानने के नाम पर मैं जनरल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। आप लोग लिख लिए ये वाला लिख लिए। तो मैं देखो जनरल इक्वेशन मानने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना ना। मैं अब जनरल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ये देखो। जनरल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, देखो x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। अब हम लोग इतना सारा पढ़ने के बाद जनरल पढ़ने में उल्टा आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब जब चीजें समझा लिया तो मैं अब इसको लिखने जा रहा हूं कि ये क्या है। वो जो एसएचएम कर रहा था पार्टिकल ना, उसका पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है या सिमेट्रिक पोजीशन। ये है एम्पलीट्यूड है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये है टाइम है, ये है इनिशियल फेज एंगल है,
देखो, ये पूरे को फेज एंगल कहते हैं सिंपली। सभी लोग लिख लो जल्दी से। तो मतलब जिसको हम लोग को शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन मैं इसको ऐसे बताने लगता तो आप डर जाते, इसलिए मैं सब बताने के बाद ही लिख रहा हूं। ये है अब सुनो, जो मैं बातचीत कर रहा था ना, क्या इसका टाइम पीरियड क्या कुछ बदल जाएगा कि वही रहेगा? वही रहेगा, एम्पलीट्यूड भी नहीं बदलेगा। आपको पता है, इससे घबराना नहीं है। कि जानते हो क्या बताता है ये क्या बताता है मालूम है? ये बताता है कि जब हम कोई ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, मैं आंख बंद किया हूं, तो जब मैं आंख में खोलूंगा तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि बीच में होगा या एक्सट्रीम पे होगा। वो तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के बीच में भी तो कहीं हो सकता है। कितनी संभावनाएं हैं कहीं होने की? हाँ, तो वही इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी को ये बताता है। यदि चलो देखता हूं कि कितने लोग आप लोग समझ पाए। जल्दी से बताओ, यदि ये 0 कर दूं मैं इसको, तो बताओ कहां से शुरुआत मानी जाएगी? मीन से शुरुआत होगी ना। इसको पाई बाय 2 कर दो तो कहां से शुरुआत होगी? एक्सट्रीम से होगी, क्योंकि जब इसको पाई बाय 2 कर दोगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना। अच्छा, देखता हूं कि कितने लोग इसको बता पाते हैं। मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, ऐसे ही रहने दूंगा। यदि मैं ये कह दूं आपसे कि बताइए, पार्टिकल जो ऐसे ऐसे कर रहा था, कैपिटल ए आगे जा रहा था, कैपिटल ए पीछे जा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। इस इक्वेशन को, क्वेश्चन में यही इक्वेशन दे दिया है। जल्दी से बताइए, शुरू में पार्टिकल कहां था? शुरू में बताइए, शुरू में पार्टिकल कहां था? क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया है पोजीशन का, यही दिया है जो लिखा हूं। बताना है कि पार्टिकल शुरुआत में कहां है, बताना है। हाँ? नहीं, अब दिया है तो बताना होगा आपको। मैं बताता हूं, ध्यान सुनोगे। चाहे पोजीशन, अब ये समझना है क्योंकि ये पोजीशन टाइम रिलेशन है। ध्यान से फोकस करो मेरी बात पे। ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है। ये रिलेशन है एक्स और टी का, पोजीशन और टाइम का, दो ही के बीच में रिलेशन होता है। टाइम रखोगे तो पोजीशन आएगा, और पोजीशन रखोगे तो टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे रखते तो नहीं आता, ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे रखते तो नहीं आता, सब जगह आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे लिखा रहेगा cos ओमेगा टी तो इसमें नहीं रख सकते, सब जगह रख सकते हो। मैं कहूंगा कि शुरू में पार्टिकल कहाँ है तो t0 रखना होगा। मैं कहूंगा शुरू में पार्टिकल कहाँ है तो t0 रखना होगा। शुरू में पार्टिकल कहाँ है तो t0, और दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में कहा जाएगा शुरू में पार्टिकल कहाँ है तो t0 रखना होगा। कोई कहेगा कि शुरू में वेलोसिटी कितनी है तो vt में t0 रखना होगा, मेंशन ना हो तो जल्दी से t0 रखो इसमें। और आंसर है a sin phi पे है, आंसर a sin phi पे है। जल्दी से इसमें बताओ शुरू में पार्टिकल कहां पे है, बताओ।
जीरो है। तो याद है मैं कहा था x कहां से मेजर होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जीरो हुआ ना ना। जल्दी से बताओ यार ये पार्टिकल कहां पे है इसमें, शुरू में बताओ, बीच में है कि एक्सट्रीम पे है कि इधर एक्सट्रीम पे है, इधर एक्सट्रीम पे है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इधर। जल्दी से बताओ यदि इक्वेशन कहीं पे दिया हो कि x बराबर ये है माइनस a cos ओमेगा t है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ शुरू में पार्टिकल कहां पे है, इधर है, इधर है, सही है, समझ में आ रहा है। बताओ शुरू में पार्टिकल कहां पे है, बताओ, मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पे है, कहां है, a/2 पे है, क्योंकि t बराबर 0 ही तो रखना है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये इन सब में वैल्यू पोजीशन के लिए क्या करना होगा। अब यदि आपसे कोई कह दे कि मैं ये दे देता हूं, चाहे ये दे देता हूं, चाहे ये दे देता हूं, कुछ भी मैं दे देता हूं मान लीजिए, और मैं कह दूं आपसे, ध्यान से, मैं आपको कह दूं कि शुरू में वेलोसिटी बताओ, कहां पे है ये तो बता दिए, कहां पे है के नाम पर इसी में रखोगे t0। लेकिन कोई कहे कि शुरू में वेलोसिटी कितना है, किधर जा रहा है पार्टिकल, कहां है और किधर जा रहा है, तो कहां है तो ये करोगे, और किधर जा रहा है ये देख के मालूम नहीं चलेगा। क्या करना हो जानते हो, आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो v मिलेगा, और जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे v मिलेगा, उसी में t0 रख देना, आंसर आ जाएगा। तो सभी लोग निकला, तो इसका शुरू में वेलोसिटी निकालो जल्दी, शुरू में वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी निकालो, पांचों को निकालो जल्दी। देखो पूरा पता है 30% फिजिक्स इसी के अंदर में आता है। देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये एसएचएम का नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट का है, वेव ऑप्टिक्स का है, पूरे वेव्स का है, साउंड का है, एलसी ऑसिलेशन का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, मॉडर्न का है, पूरा भरा पड़ा है, पूरा एसएचएम का है ही ये वाला। अब लोग निकाले क्या इसका, जल्दी से बताओ v क्या लिखें, a ओमेगा cos ओमेगा t, और बात हो रही है शुरू में वेलोसिटी ना, तो शुरू मतलब समझते हो, स्टार्ट में t0 रखना है, तो जल्दी से t0 रखो यहां पर, आंसर है a ओमेगा, सही है। जल्दी से बताओ इसमें, बताओ इसमें शुरू में वेलोसिटी बताओ, जीरो आएगा। अब जीरो आना भी चाहिए था, क्योंकि एक्सट्रीम पर रहेगा तो जीरो तो होगा ही ना। जल्दी से तुम लोग बताओगे, इसका बताओगे, इसका जल्दी से बताओ, शुरू में वेलोसिटी कितनी है, कहां शुरू में कहां पे है ये तो बता दिए, स्टार्ट में कहां पर है ये तो बता दिए, क्योंकि आपने क्या बताया था, शुरू मतलब t बराबर 0, तो आपने बताया कि x बराबर a/2 कैलकुलेट किए हैं हम लोग ना, यहाँ पे t बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री होगा तो a/2 हो जाएगा ना। लेकिन जल्दी से बताओ, ये तो आ गया, जल्दी से बताओ वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बताओ वेलोसिटी कितनी है, शुरू में वेलोसिटी बताओ, हाँ
वेलोसिटी है, डिफरेंशिएट करना होगा इसको, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, सही है। अच्छा, ये ओमेगा बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन और t वाला। क्या तुम इसमें t बराबर 0 पुट कर सकते हो? t बराबर 0 जानते हो? इसके लिए जब इसमें t बराबर 0 पुट करोगे तो v की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? √3/2 a ओमेगा आंसर है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि जो इक्वेशन, एक्सप्रेशन, रिलेशन जो दिया रहेगा एसएचएम का, उनको डील कैसे करें। फेज एंगल डिफरेंस, देखो इसे पूरे को फेज एंगल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे फेज एंगल कहते क्यों है इसे? अच्छा, इसे इनिशियल फेज क्यों कहते हैं मालूम है? इसको इनिशियल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि फेज एंगल क्या है बताओ? फेज एंगल तो है ओमेगा टी प्लस फाई ना भाई। इसको इनिशियल फेज क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं साइन के अंदर पूरे एक्सप्रेशन को तो एंगल कहना होगा। इसका नाम बता रहा हूं कहां से आया है। देखो इन किताबों में सब मेंशन नहीं किए, टीचर्स बताते नहीं है इसका नाम फेज एंगल क्यों पड़ा। ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, इसका नाम फेज एंगल क्यों पड़ा? पूरे फिजिक्स में 30% भरा पड़ा है। साइन के अंदर एंगल होता है इसलिए वहां से एंगल आया है ना। साइन के अंदर एंगल होता है तो वहां से एंगल आया है। और पूरे स्थिति को ये डिफाइन करते कहते हैं ना कि बताइए मैटर कितने फेज में एग्जिस्ट करता है, कितने स्टेट में होता है, स्टेट ऑफ मैटर। तो पता है ये कहां होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, सब कहां पे होगा, सब डायरेक्शन सब डिटेल यही बताता है। ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो इसका बंटाधार कर देगा ये यदि मान लीजिए 10 टू पावर 10 होना तो भी ये 0 बना देगा उसको। क्यों 0 बनाएगा समझ में आ रहा है? माइनस भी बना देगा ये। इसका मतलब उसका स्टेट, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी होगी यही डिसाइड करता है, कहां पोजीशन होगा यही डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन कितना होगा यही डिसाइड करता है, डायरेक्शन तक प्लस माइनस यही डिसाइड करता है। तो पूरा फेज तो यही डिसाइड करता है और एंगल होना भी चाहिए तो यहीं से फेज एंगल आया है, राइट। अब बताओ यदि इसे फेज एंगल कहा जाए तो इनिशियल फेज एंगल मतलब टाइम 0। इनिशियल फेज एंगल मतलब तो टाइम 0 करोगे तो कितना होगा? इसीलिए इसको कहते हैं इनिशियल फेज एंगल। समझ में आया आप लोगों को? अब एक क्वेश्चन लिखो तो जरा देखते हैं कर पाते हो। क्वेश्चन लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो। If maximum speed and acceleration, if maximum speed and acceleration of a particle executing SHM, if maximum speed
and acceleration of a particle executing SHM are V naught and A naught. V naught and A naught. ये V naught and A naught. V naught and A naught. Then find time period of oscillation. Then find time period of oscillation. Then find time period of oscillation. जल्दी निकालो। कितना आया? चलो मैं करता हूं, देखो तो ये देखो, मैं फिर से याद किया कि आखिर मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होता कितना है ना। कहा गया है मैक्सिमम स्पीड है v नॉट, इसका मतलब जरूर ये a ओमेगा होगा। ठीक लिखा हो देखो तो, मैं ओमेगा अपने से माना हूं और कैपिटल A अपने से माना हूं। कहा गया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन a नॉट है, इसका मतलब a ओमेगा स्क्वायर है। ठीक लिखा हो देखो तो, सही है। मेरी प्लानिंग है यदि ओमेगा मिल जाता है नोन टर्म में जो क्वेश्चन में दिया है तो 2 पाई बाई ओमेगा लिख के आंसर बता देंगे। रेशियो ले लेते हैं इसका, v नॉट बाई a नॉट बराबर रेशियो ले लो 1 बाई ओमेगा आएगा, तो ओमेगा बराबर कितना आया? a नॉट बाई v नॉट। हमारे पास ओमेगा आ गया कि नहीं? बताओ टाइम पीरियड कितना होता है? तो आंसर आ गया देखो 2 पाई बाई ओमेगा की जगह लिखोगे तो v नॉट बाई a नॉट। टाइम हो करोगे क्या? तो क्या आप लोग का आज वाला क्लास समझ में आया थोड़ा? अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन रह गया है इक्वेशंस का। हम लोग ग्राफ देखेंगे, जो मैं वाला ग्राफ आप लोगों को दिखाया था नहीं वाला, हम लोग अगले में समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या ये सब, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।